हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक सर अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 12 प्रत्ययवर्ती धारा, जो कि आपका चित्रा प्रकाशन बुक का है, इसका आंकिक सवाल बताने जा रहा हूं, यानी न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। आंकिक प्रश्न, इसको आप लोग ध्यान से समझिए और एक एक पॉइंट को बात पर ध्यान दीजिए। और यहाँ पर मैं सबसे पहले इस पाठ में यूज होने वाले सभी सूत्र को पहले से लिख रखा हूँ। आप लोग को मैं एक एक सूत्र पढ़ के सुना देता हूँ और आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट करिए और मैं आपको फिर उसके बाद सवाल बताऊंगा। तो जैसा कि पहला सूत्र आपको दिख रहा होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमती कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल यानी ई स्मॉल ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, पहला सूत्र है आपका। दूसरा सूत्र है आपका प्रत्ययवर्ती वोल्टता यानी V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तीसरा सूत्र है आपका प्रत्ययवर्ती धारा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अगला आपका सूत्र है प्रत्ययवर्ती धारा के एक अर्धचक्र के लिए औसत मान, इसका डेरिवेशन करवाया गया है आपको। IM बराबर 2I0/पाई, या फिर इसको भाग जब देंगे पाई का मान रख करके तो 0.637 I0 के बराबर आता है। ठीक, और एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान जो होता है वो आपका 0 होता है। ठीक है, और प्रत्ययवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी रूट मीन स्क्वायर, तो ये IRMS इसको प्रदर्शित करते हैं, IRMS I0/√2। इसी प्रकार प्रत्ययवर्ती वोल्टता का जो सूत्र होता है वर्ग माध्य मूल मान का, वो आपका VRMS V0/2, जहां I0 प्रत्ययवर्ती धारा का शिखर मान है, और V0 वोल्टता का शिखर मान है, ठीक है, ये आपके सूत्र हैं। तो ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और मैं आप लोग को पहला सवाल बताने चल रहा हूँ, यानी पहले सवाल की तरफ आपको ले चल रहा हूँ। इसे मैं मिटा देता हूँ। पहला सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सवाल है आपका हाँ, तो बच्चों पहला सवाल हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सवाल मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 20 फेरों वाली कुंडली अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के गिर्द 50 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से 0.003 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है और कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का अधिकतम मान ज्ञात करना है। और आगे आपसे कह रहा है कि एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्ययवर्ती धारा का मान औसत मान ज्ञात कीजिए। तो आपको जो दिया है पहले वो मैं लिख लेता हूँ। दिया है आपको रेडियस R बराबर दिया है, ये दिया है आपको 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मीटर में। तो 8 गुणे 10⁻² मीटर, ठीक है ना, ये आपका रेडियस हो गया। आगे आपको दे रखा है n का मान, n का मान दिया है 20 फेरा दिया है, ये 20 लिख देंगे। आगे आपको दिया है ओमेगा का मान दिया है 50 रेडियन प्रति सेकंड, 50 रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है, ये ओमेगा दे दिया है। और आपको दिया है चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मान दिया है 0.003 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो आप लोगों को पूछ रहा है इसमें अधिकतम मान क्या होगा बच्चों। तो अधिकतम मान जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान होता है वो होता है NBA
ओमेगा, यहाँ पे लिख देंगे ई मैक्स। ये आपका फार्मूला है, क्यों? क्योंकि साइन का अधिकतम मान 90 पर 1 होता है, इसलिए यहाँ पर हटा दिया गया है साइन ओमेगा टी को। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या रख लेंगे, मान रख लेंगे। तो ई मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, एन का मान दिया है 20, बी का मान दिया है 0.003, ए का मान दिया है आपको, एरिया निकालने, एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है कितना, पाई का मान होता है 3.14, और आर का मान दिया है आपको 8 गुणे 10 की घाते -2 का वर्ग कर देंगे। ये हो जाएगा 3.14 गुणे 8 अठाई 64 और 10 की घाते -4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये आपको दे, सॉरी ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया गया किसमें, मीटर में। ठीक है, तो ये आपका एरिया आ गया, इसका मान रख लेंगे यहाँ पे। तो 3.14 गुणे 64 गुणे 10 की घाते -4 एरिया हो गया। ओमेगा का मान दिया है 50, ओमेगा का मान दिया है 50। इन सभी का गुणा कराएंगे तो हम पाएंगे यहाँ पर 0. आपका आ रहा है 0. हाँ, तो बच्चों इन सभी का गुणा हम कराएंगे तो हमें मिलेगा हाँ बच्चों, इन सभी का गुणा कराएंगे तो हमें मिलेगा 602.88 गुणे 10 की घाते -4। ठीक, दशमलव को 4 अंक इस साइड में ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0.06। ठीक, और ये आपका 10 की घाते 4, जब 4 अंक इधर आएगा तो ये 10 की घाते 4 आपको प्लस में होगा, यानी प्लस माइनस हट करके 0 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर बोल्ट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोल्ट में। ये आपका ई मैक्स का आंसर आ रहा है, यानी पहला आंसर आ रहा है। ठीक, दूसरा आपका कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान क्या होता है। तो आपको बताया गया है एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का जो औसत मान होता है, धारा का औसत मान जो होता है बच्चा वो होता है 0। ठीक, इसका आंसर ऐसे लिख देंगे, 0 होता है। तो ये आपका ये पहला सवाल है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। मैं आप लोग को दूसरे सवाल की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है, ये आपका पहला सवाल है, ये आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं आपको दूसरे सवाल की तरफ ले चलता हूँ। ठीक, दूसरा सवाल बच्चा कह रहा है, इसमें दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल आपका कह रहा है 50 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी एन का मान दिया है 50। ठीक, एरिया आपको दे दिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सबसे पहले मीटर में बदल लेते हैं, 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, आगे आपको कह रहा है यह 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, यानी बी का जो मान दिया है वो आपको दिया है 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा का मान दे दिया है 10 पाई प्रति रेडियन, 10 पाई रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकंड, ये आपको दे रखा है ओमेगा का मान। ठीक है, आगे कह रहा है कि कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की
गणना कीजिए। तो फिर मैं आपको अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र बताया हूँ, ई मैक्स इक्वल टू होता है एन बी ए ओमेगा। क्या होता है? एन बी ए ओमेगा। इसमें आप लोग को दिख रहा होगा, मैं मात्रक को तो बदल लिया हूँ, अब यही मान ला करके यहाँ पे रख दूंगा। एन का मान है 50, बी का मान है आपका 0.6, ए का मान है आपका 50 गुणे 10 की घाते -4 और ओमेगा का मान है आपका 10 पाई। क्या है? 10 पाई। तो अब यहाँ पर इसको मान को रख लेते हैं। ये हो जाएगा कितना? 50 का 50 से गुणा करेंगे, 55 25, ठीक, 00, और ये हो जाएगा आपका 0.6 और गुणे 10 और पाई का मान 3.14 और गुणे 10 की घाते -4। ठीक है, तो इसका गुणा करा लेते हैं। ये हो जाएगा 2500 गुणे 10 छंग 60, 60 का मतलब 6 और गुणे ये हो जाएगा आपका 3.14 गुणे 10 की घाते -4। अब बच्चों इन सबको हम हल करेंगे तो हम पाएंगे मेरा आंसर आ रहा है 4.71 वोल्ट। ठीक है, इन सभी को आप हल करेंगे तो ई मैक्स का जो मान आ जाएगा वो आपका इतना आएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा आंसर है बच्चों। ठीक, ये आपका दूसरा आंसर है। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तो मैं तीसरे सवाल की तरफ चलता हूं। अब मैं तीसरा सवाल आप लोग के लिए पढ़ रहा हूँ। ठीक, स्क्रीन पर आप लोग सवाल को देखते रहिए। तीसरा सवाल आपका कह रहा है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ की एक आयताकार कुंडली 20 रेडियन पर सेकंड के नियत कोणीय वेग से घूम रही है। अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यानी P का मान आपको दिए रखा है, P का मान आपको दे रखा है 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, अगला बात आपको दिया है, एरिया दे दिया है, यानी क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है? ये दिया है आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर, इसको सबसे पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10 की घाते -4 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, एरिया आ गया आपका। ठीक, इसके बाद आपको दिया है ओमेगा। ओमेगा का मान दिया है, यानी कोणीय वेग, ओमेगा दिया है 20 रेडियन, 20 रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, 20 रेडियन प्रति सेकंड, ये आपका मान हो गया इस ओमेगा का। अब आगे कह रहा है कि ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, उत्पन्न अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो पुनः सूत्र आपका आ जाएगा ई मैक्स इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान दिया नहीं है, तो जब n का मान नहीं दिया रहता है तो n हमेशा एक चक्कर के लिए मान के चला जाता है। तो ई मैक्स इक्वल टू फेरों की संख्या नहीं, एक मान लेते हैं, इसका मान 1 रख दीजिए, b का मान है 0.2 और a का मान है आपका 10 गुणे 10 की घाते -4 और ओमेगा का मान है बच्चों आपका 20। इन सभी का गुणा करा लेते हैं, तो 10 दूना 20 यानी 2 बचेगा और 2 का जब गुणा करेंगे 20 में तो ये हो जाएगा आपका 20 दूना 40 हो जाएगा और गुणे 10 की घाते बचेगा -4। तो ये आपका जो है, इसको जब 0.1 अंक इधर लाएंगे तो हो जाएगा 10 की घाते -3। ठीक, और ई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 10 की घाते -3 को लिख सकते हैं 4 मिली वोल्ट, मिली वोल्ट। ठीक, अगर यहाँ पे लिखते ये केवल वोल्ट होता, मगर आपका आंसर आ रहा है मिली वोल्ट में, तो ई मैक्स इक्वल टू 4 मिली वोल्ट आ रहा है आंसर। ठीक बच्चों, आपका
सवाल नंबर तीसरा है। मैं अब आप लोग को चौथा सवाल आपका क्या कह रहा है यहाँ पर पढ़ेंगे हम। तो एक प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण दिया है। क्या दिया है? ये आपको दिया है E बराबर 240 अंडर रूट 2 साइन 300 पाई टी, और ये आपको वोल्ट में दिया है। ठीक है ना? तो आपको ये दे रखा है। आगे कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति एवं वर्ग माध्य मूल मान की गणना की, यानी VRMS का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि विभवांतर का जो सूत्र होता है प्रत्यावर्ती धारा का, वो होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका सूत्र है। इससे अगर कंपेयर कराते हैं, तुलना कराते हैं, तो V नॉट का जो मान है बच्चों, वो है आपका 240 और अंडर रूट 2। ठीक, और आपका जो ओमेगा का मान है वो है 300 पाई। कितना है? 300 पाई। ओमेगा इक्वल टू होता है बच्चों 2 पाई एफ। ये आप लोग को थ्योरी में बताया गया होगा। ठीक, ये है। इसके बाद यहाँ पर इक्वल टू 300 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एफ इक्वल टू आया 300/2। इसको काट लेंगे तो ये आ जाएगा कितना? एफ इक्वल टू आ जाएगा 150 हर्ट्ज, यानी 150 हर्ट्ज। अब आपसे VRMS पूछ रहा है। VRMS जो होता है वो V नॉट बटे अंडर रूट 2 के होता है। तो V नॉट का मान रख लेते हैं 240 अंडर रूट 2 और बटे में 2, अंडर रूट से अंडर रूट 2 कट जाएगा, 240 वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये VRMS की वैल्यू है बच्चों। इस प्रकार से आपका ये चौथा सवाल लग गया। ठीक है बच्चों, अब मैं पांचवें सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण दिया हुआ है। कह रहा है कि इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो समीकरण आपको दे रखा है V बराबर 311 साइन 314 टी, और ये वोल्ट में दिया है, और आपसे आवृत्ति पूछ रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है बच्चों। तो आप लोग को पता है कि V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती विभव का सूत्र होता है। ठीक है, प्रेरित विभव का सूत्र होता है। अब जो है यहाँ पर तुलना कर लेंगे तो यहाँ पर पाएंगे ओमेगा के स्थान पे 314 है। यहाँ पर लिख लेंगे ओमेगा इक्वल टू 314 दिया है आपको। ओमेगा बराबर जो होता है वो होता है 2 पाई एफ, और ये 314 के है। एफ बराबर क्या हो जाएगा? 314/2 पाई, और एफ इक्वल टू 314 और बटे पाई का जो मान होता है वो 3.14 होता है। बच्चों यहाँ से 2 अंक का दशमलव जब हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। ये 314 के बाद में 2 जीरो आ जाएगा, गुणे 2, और ये 314 ये भी बन जाएगा। 314 से 314 कट जाएगा, ये आ जाएगा 100/2, यानी ये आ जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक बच्चों, ये आपका आंसर आ रहा है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया अभी तक। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए और समझिए ध्यान से। और सवाल को लगाने से पहले आप लोग अपनी थ्योरी को कंफर्म कर लें, थ्योरी को पूरी तैयार कर लें, तभी आपको सवाल आएगा। ठीक बच्चों, आइए मैं आप लोग को अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ले चलता हूँ, यानी 6वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान 2√2 एम्पियर है। यानी किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का जो शिखर मान है आई नॉट का मान है वो 2√2 एम्पियर में है। ठीक बच्चों, ये आपको दे रखा है। अब कह रहा है परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्य क्या होगा, यानी पाठ्यांक क्या होगा। तो आप लोग को पता है आई बराबर होता है आई नॉट बटे √2। यहाँ मान रख लेंगे आई नॉट का, √2 2 √2
अपान में √2, अंडर रूट से √2 कट गया, 2 एम्पियर आ जाएगा, यानी ये आपका आ रहा है भैया आंसर। ठीक है बच्चों, ये आंसर आ रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शिखर मान, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शिखर मान, यानी आपको दिया है आई नॉट इक्वल टू 10√2 एम्पियर में दिया है। किसमें दिया है? एम्पियर में दिया है। ठीक, आगे आपसे पूछा जा रहा है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। तो आपको धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालने के लिए आप लोग को बताया गया होगा IRMS इक्वल टू होता है आई नॉट अपान 2। आई नॉट का मान रख देंगे बच्चा, या कितना दिया है 10√2 बटे में √2, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, आएगा 10। ये आ गया आपका IRMS का मान, एम्पियर में आएगा बच्चों। ठीक है, इसमें आएगा एम्पियर में। ये आपका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आ रहा है वो आपका 10 एम्पियर आ रहा है बच्चों। ठीक, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है, यानी VRMS की जो वैल्यू दिया है, VRMS की जो वैल्यू दिया है वो 220 वोल्ट दिया है। कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया है। आगे कह रहा है कि विभव का शिखर मान ज्ञात कीजिए, यानी आपसे V नॉट की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप लोग को पता है VRMS इक्वल टू होता है V नॉट अपान √2। VRMS का मान यहाँ रख देते हैं 220, और ये V नॉट बटे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक दिया है, तो इसे लिख लेते हैं पहले। I इक्वल टू दिया है, I इक्वल टू दिया है आपके पास में 14.1 साइन 6280t, 6280t और प्लस π/3 दिया है, π/3 दिया है, और वो भी एम्पियर में दिया है। ठीक बच्चों, आगे आपसे कह रहा है इसका वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। अच्छा, यानी आपसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है IRMS और आवृत्ति यानी F का मान पूछ रहा है बच्चों। ठीक है ना, इसका मान पूछा जा रहा है, F का मान। आइए सबसे पहले आप लोग को एक समीकरण दिखाते हैं। I बराबर जो होता है, I बराबर होता है I नॉट साइन ω/t प्लस π/2। ठीक है, ये आपका समीकरण है प्रत्यावर्ती धारा का। कब? जब आपका धारा अग्रगामी रहता है, किससे? विभवांतर से, वो भी कितना? π/2। ठीक, तब के लिए समीकरण आपको बताया गया है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि I नॉट का जो मान दिया है IRMS इक्वल टू होता है I नॉट अपान में √2, और I नॉट का जो मान दिया है, यहाँ से अगर तुलना करें, ये दिया है 14.1 और बटे में √2। ठीक है, बटे में √2। और आप लोग को पता है कि √2 का मान होता है वो 1.414 होता है, यानी, लेकिन यहाँ पर जो मान आपका रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा? वो रखा जाएगा आपका 1.41। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर दशमलव को हटाते हैं। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे बढ़ेगा। ये पूरा पूरा कट जाएगा तो ऊपर बचेगा कितना? ऊपर बचेगा 10। ये आपका आंसर आ रहा है IRMS, और वो भी किस में आ रहा है? एम्पियर में आ रहा है। ठीक है बच्चों, पहला आंसर आया इसका। दूसरा आंसर देखा जाए, फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फ्रिक्वेंसी। तो आप लोग को दिख रहा होगा ओमेगा का मान जो है वो 6280 आ रहा है। यहाँ से तुलना करेंगे 6280 आ रहा है। और आप लोग को ये भी पता है
ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, और ये 6280। ठीक है। अब एफ इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका 6280 अपान में 2 पाई, और पाई का जो मान होता है बच्चों वो होता है आपका 3.14। ठीक है, 3.14। अगर इनका मल्टीप्लाई करवाते हैं तो देखिए क्या पाते हैं, 4 दूनी 8, ठीक, 2 एकन्नम 2, और 3 दूनी 6, 0.2 अंक पे लगा दीजिए। अब दशमलव को हटाएंगे तो क्या बढ़ेगा, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा 628, और ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा तो आपका एफ बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 1000 हर्ट्ज। कितना आएगा बच्चों, 1000 हर्ट्ज आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक, आंसर को अगर मिलाते हैं तो आपका दोनों आंसर आ रहा है। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब आप लोग को मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान यानी VRMS आपको दे रखा है। क्या दिया है, ये दिया है VRMS, ये दिया है आपको 100 अंडर रूट 2 वोल्ट, 100 अंडर रूट 2 वोल्ट आपको ज्ञात करना है। पहला पॉइंट ज्ञात करना है विभवांतर का शिखर मान यानी V नॉट ज्ञात करना है। दूसरा कह रहा है कि एक पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान ज्ञात करना है यानी V मीन ज्ञात करना है। ठीक है, वही पूरे चक्र के लिए। आइए देखा जाए, VRMS इक्वल टू जो होता है वो होता है बच्चों V नॉट बटे अंडर रूट 2। V नॉट का मान निकालना है, VRMS दिया है 100 अंडर रूट 2, और V नॉट यहाँ पर लिख देंगे, शिखर मान यही है विभवांतर का, नहीं विभव का। अब ये अंडर रूट 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे यानी तिरछा गुणा, V नॉट इक्वल टू 100 अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, इनका गुणा कराएंगे तो 2 बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका 200 वोल्ट। क्या जाएगा बच्चों, 200 वोल्ट। ये आंसर आ रहा है आपका। ठीक, अब बात आती है दूसरे पार्ट की। तो दूसरे पार्ट में आपको पता है कि साइन ओमेगा टी का जो मान होता है बच्चों, साइन ओमेगा टी, एक पूरे चक्र के लिए इसका मान होता है 0। इसी प्रकार जो आपका विभव का मान आएगा वो यानी एक पूरे चक्र के लिए औसत मान जो आता है उसका मान हो जाता है 0 वोल्ट। ठीक बच्चों, ये आपका दूसरा आंसर आ रहा है। आइए बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया है एक प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण I बराबर 3 अंडर रूट 2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4 एम्पियर। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि IRMS का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रत्यवर्ती धारा का जो समीकरण है वो है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक, ये आपको डेरिवेशन में कराया गया है। तो यहाँ से अगर हम तुलना करते हैं तो आई नॉट का मान क्या पाते हैं, आई नॉट का मान पाते हैं 3 अंडर रूट 2। IRMS का जो सूत्र होता है वो होता है आई नॉट बटे अंडर रूट 2। मान रख देंगे यहाँ आई नॉट का, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, IRMS का मान आ जाएगा 3 एम्पियर यानी 3 एम्पियर। अब मैं आप लोग को इसका दूसरा पार्ट बताता हूँ जो कि आपसे पूछा जा रहा है, आवर्त काल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, आवर्त काल। तो आप लोग को यहाँ से ओमेगा का मान तुलना करने पे मिल रहा होगा, ओमेगा का मान मिल रहा है कितना, 100 पाई। ठीक, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चूंकि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, ठीक, और टी इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो टी बराबर ये हो जाएगा आपका 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई, ये काट देंगे पूरा पूरा तो टी बराबर आ जाएगा 1/50 सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये आपका इसका दूसरा पार्ट है यानी दूसरा आंसर है। ठीक, इसे आप लोग नोट करिए। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 12 दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है वो आपका दिया हुआ है एक प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण है जो कि है I बराबर साइन
आई बराबर साइन 100 पाई टी माइनस थीटा। ठीक है, आगे कह रहा है कि धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आवर्तकाल, यानी कैपिटल टी का मान। तो अगर मैं यहां से तुलना करा लेता हूं प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण से, तो क्या पाता हूं? आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये आपका समीकरण कब का है? जब धारा पश्चगामी होती है किससे? विभवांतर से, वो भी पाई बाय 2 के। तो अब जो है यहाँ पर तुलना कर लेते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू हम पाते हैं 100 पाई। ठीक, और चूंकि हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। ठीक, और टी इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की यहाँ पे रख लेंगे वैल्यू, कितना है? 100 पाई। ये कटेगा तो 1/50 सेकेंड। यही आपका आंसर आ रहा है बच्चों। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है, आइए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है बच्चा, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण दिया है। V बराबर दिया है आपको 100 अंडर रूट 2 साइन 100 पाई टी, 100 पाई टी, ये आपको समीकरण दिया है। आपसे पूछ रहा है वोल्टता का VRMS मान, यानी VRMS मान पूछा जा रहा है। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। आवृत्ति बोले तो F ज्ञात करना है, आवर्तकाल बोले तो T ज्ञात करना है। ये सभी मान आपको ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। ठीक बच्चों, आइए। तो मैं एक समीकरण आपको बता रहा हूँ। V बराबर होता है V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये प्लस माइनस दोनों में होता है बच्चों। ठीक है, अब जो है यहाँ पर तुलना करते हैं तो V नॉट पाते हैं क्या? 100 अंडर रूट 2। ठीक है, इस समीकरण से। और थीटा के मान तो यहाँ पे है 0, यानी आपको ओमेगा का मान यहाँ से प्राप्त हो रहा है कितना? 100 पाई। ठीक है बच्चों, 100 पाई आपका प्राप्त हो रहा है। आइए अब मैं तीनों पार्ट को का मान निकालता हूँ। पहला है आपका VRMS। VRMS इक्वल टू होता है बच्चों, VRMS इक्वल टू होता है V नॉट बटे अंडर रूट 2। V नॉट का जो मान है वो आपको दिया है 100 अंडर रूट 2 और अपान में अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 100 वोल्ट। कितना आ जाएगा बच्चों? 100 वोल्ट। ये आपका पहला आंसर है। ठीक, दूसरा आंसर क्या है? दूसरा आंसर कह रहा है फ्रिक्वेंसी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को पता है ओमेगा इक्वल टू दिया है, ओमेगा इक्वल टू दिया है 100 पाई। ठीक, चलिए ठीक है। ओमेगा का मान होता है कितना? 2 पाई एफ। यहाँ मान रख लेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, एफ इक्वल टू आ जाएगा 100/2। इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 हर्ट्ज। कितना आ जाएगा? 50 हर्ट्ज। ये आपका दूसरा आंसर है। तीसरा आंसर कह रहा है आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों? आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो आइए आवर्तकाल को दिखाते हैं। आवर्तकाल आप लोग को पता है ओमेगा इक्वल टू होता है बच्चों 2 पाई बटे टी, और टी बराबर होता है 2 पाई बटे ओमेगा। ठीक, तो 2 पाई है, ओमेगा का मान रख लेते हैं 100। कितना है? 100 पाई है। इसे काटेंगे बच्चा तो ये आएगा कितना? 1/50। ठीक, और 1/50 आ रहा है। या फिर इसी को हल करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 0.02 सेकेंड। यहाँ पर भी मेरा आंसर सही है और यहाँ पर भी सही है। ये आपका तीसरा पार्ट था, 13 नंबर में तीसरा पार्ट था। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसका अगला पार्ट बहुत जल्द ही आपके लिए मैं उपलब्ध कराऊंगा, और इसे आप लोग समझिए सवाल को। यूपी बोर्ड के एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें जो है सवाल और थ्योरी एक साथ रहती है। तो सवाल का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है और थ्योरी का भी।
सवाल लगाने से पहले आप थ्योरी जब पढ़ लेंगे तो आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।